नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने पढ़ा था आम के बारे में कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम की फैमिली, उत्पत्ति स्थान, इसके अलावा उसकी किस्में वगैरह पढ़ ली थी अपन ने कल। आम अपने चल रहा था, आम की खेती के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो आम की खेती के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो अगर अपन आगे बात करते हैं आम के संदर्भ में, यानी कि खाद व उर्वरक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद व उर्वरक। इससे पहले अपन कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अपन पढ़ रहे थे आम के बारे में। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या था? मैंजीपेरा इंडिका। फैमिली कौन सी थी? एनाकोडेसी। उत्पत्ति स्थान क्या था? भारत। गुणसूत्र कितने थे? 40। फिर उपनाम के बारे में अपन ने बात की। उपनाम कितने? उपनाम में अपन ने बात की उपनाम, पहला उपनाम क्या था? पहला था बाथरूम फल। दूसरा क्या था? फलों का राजा। तीसरा क्या था? इसको और किस नाम से जानते हैं? भारत का राष्ट्रीय फल, यानी कि भारत के राष्ट्रीय फल के नाम से भी आम को जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे आम के संदर्भ में खाद व उर्वरक। अपन ने किस्में वगैरह इसकी पढ़ ली थी। आज बात करते हैं नेक्स्ट अपन खाद व उर्वरक के बारे में। तो यानी कि बात करें खाद उर्वरक की, खाद व उर्वरक यानी खाद व उर्वरक, एक छोटी सी सारणी बनाना है। प्रथम वर्ष यानी प्रथम वर्ष में कितना देते हैं? प्रथम वर्ष के बाद में है द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष यानी दूसरे वर्ष में। नेक्स्ट है तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष इन तृतीय वर्ष में कितना देते हैं? इसके अलावा अपन बात करें चतुर्थ वर्ष, चतुर्थ वर्ष, और लास्ट जो अपने आता है वह आता है पाँच वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक। यानी कि किस किस हिसाब से अपन क्या देते हैं इसके अंदर? खाद व उर्वरक देते हैं। देखिएगा, यानी कि यहां अपन ने लिखा खाद उर्वरक, यानी कि खाद का नाम की कौन सी खाद है। जैसे अपन ने पहली खाद का नाम है गोबर की खाद, गोबर की खाद। गोबर की खाद के बारे में बात करते हैं, तो जो गोबर की खाद है प्रथम वर्ष कितनी देते हैं? प्रथम वर्ष देंगे 15 kg। कितनी देंगे? 15 kg। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि आम के पौधे में प्रथम वर्ष में गोबर की खाद कितनी देते हैं? 15 kg। दूसरे वर्ष कितनी देते हैं? 30 kg। तीसरे वर्ष कितनी देते हैं? 45 kg। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें चतुर्थ वर्ष में कितने देते हैं? 60 kg। ठीक है, और फिर अगर अपन बात करते हैं 5वें वर्ष से अधिक कितने देते हैं, तो यानी कि 5वें वर्ष से अधिक की बात करें तो अपन इसके अंदर देते हैं, यानी कि कह सकते हैं 75 kg से अधिक। यानी कि 15, 30, 45, 60, 75 ये लगभग खादें देते हैं। दूसरा है यूरिया, 2 नंबर पे आता है अपना यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन देते हैं 0.25 kg, 0.50 kg। तीसरे वर्ष देते हैं 0.75 kg। चतुर्थ वर्ष में देते हैं
1 kg और 5वें वर्ष में देते हैं 1.25 kg। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया के बाद में, जैसे NP यानी फास्फोरस P, ये कितना देते हैं देखिएगा। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस कितना देते हैं, वही सेम ही है 0.25 kg, 0.50 kg, 0.75 kg, 1 kg और 1.25 kg। यानी कि यूरिया में फास्फोरस और नाइट्रोजन, यानी कि बात करें आम के अंदर तो यूरिया देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं 0.25 kg प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में देते हैं 0.50, तृतीय में देते हैं 0.75, चतुर्थ वर्ष में देते हैं 1 kg और 5 वर्ष से अधिक देते हैं 1.25 kg प्रति पौधा। फास्फोरस की बात करें तो प्रथम वर्ष में देते हैं 0.25 kg, द्वितीय में देते हैं 0.50 kg, तृतीय वर्ष में देते हैं 0.75 kg, चतुर्थ वर्ष में देते हैं 1 kg और 5वें वर्ष में या इससे अधिक देते हैं 1.25 kg। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी के संदर्भ में 4 नंबर पे, यानी कि पोटास ये कितना देते हैं। पोटास की अगर अपन बात करते हैं तो जो पोटास प्रथम वर्ष में देते हैं 0.25 kg, 0.50 kg, 0.75 kg, 0.25 kg और फिर 5वें वर्ष से अधिक देते हैं 0.50 kg। यानी कि इसमें क्या होता है, चतुर्थ वर्ष में वापस 0.25 kg यानी कि चतुर्थ वर्ष में कम दी जाती है, फिर 5 वर्ष में के बाद में 0.50 वापस बढ़ाते रहते हैं। ये हो गई अपनी खाद व उर्वरक। आम के अंदर ये क्या हो गए, खाद व उर्वरक। गोबर की खाद कितने देते हैं प्रथम वर्ष में 15 kg। अगर क्वेश्चन आता है कि गोबर की खाद कितनी देते हैं, यानी कि प्रथम वर्ष में गोबर की खाद कितनी देते हैं तो 15 kg। ठीक है। द्वितीय वर्ष में कितने देते हैं 30 kg, तृतीय वर्ष में कितने देते हैं 45 kg, चतुर्थ वर्ष में कितने देते हैं 60 kg, 5वें वर्ष में कितने देते हैं 75 kg। ठीक है। यूरिया में कितने देते हैं, प्रथम वर्ष में यूरिया की मात्रा 0.25 kg, द्वितीय वर्ष में 0.50 kg, तृतीय वर्ष में 0.75 kg और चतुर्थ वर्ष में 1 kg और 5 वर्ष से अधिक में 1.25 kg यूरिया की मात्रा देते हैं आम के अंदर। फास्फोरस की बात करते हैं P तो 0.25 kg प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में देते हैं 0.50 kg, तृतीय वर्ष में देते हैं 0.75 kg और चतुर्थ वर्ष में देते हैं 1 kg और 5 वर्ष से अधिक में देते हैं 1.25 kg यानी 2.5 kg। पोटास की बात करें 0.25 kg प्रथम वर्ष में, द्वितीय में 0.50 kg, तृतीय में 0.75 kg, चतुर्थ में 0.25 kg और 5वें वर्ष में देते हैं 0.50 kg। आप लोग इसको लिख लेना। इसके बाद में अपने जो बचते हैं पादप संरक्षण यानी कि कीट व रोग बचते हैं, बस इसके कीट व रोग बचते हैं, उनके संदर्भ में भी बात करते हैं आगे। ये अपने हो गए खाद व उर्वरक। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के संदर्भ में यानी पादप संरक्षण, जिसे अपन बोलते हैं कीट व रोग। यानी कि नेक्स्ट बात करें अपन कीट यानी कि इंसेक्ट। कीट होते हैं, आम के प्रमुख कीट होते हैं। एक तो मीलीबग होती है, जैसा कि अपन जानते हैं मीलीबग आम का प्रमुख कीट माना जाता है। इसके अलावा होता है एक आम का फुदका। पहला कीट कौन सा हो गया, आम का फुदका। पहले कीट का क्या नाम हो गया, आम का फुदका।
इसके जो निम्फ और प्रौढ़ होते हैं, यानी इस कीट के निम्फ व प्रौढ़ रस चूसते हैं, रस चूसते हैं, रस चूसते हैं। इस कीट के निम्फ व प्रौढ़ क्या करते हैं? रस चूसते हैं। अब बात करें इसके नियंत्रण की। नियंत्रण कैसे करते हैं? तो नियंत्रण करते हैं, एक दवाई होती है डाइमिथोएट 0.1% का प्रयोग करते हैं, डाइमिथोएट 0.1% का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दूसरे कीट का नाम है मीलीबग। यानी कि अगर इसके संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं मीलीबग के बारे में, तो मीलीबग का वैज्ञानिक नाम जो जूलॉजिकल नेम होता है वह क्या होता है? ड्रोसिका मेंजीफेरा। क्या होता है? ड्रोसिका मेंजीफेरा नाम क्या होता है इसका? जूलॉजिकल नेम ड्रोसिका मेंजीफेरा। बात करें तो आम या आम की कह सकते हैं आम का प्रमुख कीट माना जाता है। आम का प्रमुख कीट माना जाता है। कौन सा? मीलीबग। ड्रोसिका मेंजीफेरा क्या माना जाता है? आम का प्रमुख कीट माना जाता है। अब नेक्स्ट बात करें इसका प्रकोप, यानी कि सर्वाधिक जो प्रकोप होता है इसका कब होता है? तो इसका जो प्रकोप होता है वो सर्दियों के दिनों में होता है। कब होता है? सर्दियों में। और सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक जनवरी के महीने में। सर्वाधिक प्रकोप कब होता है इसका? जनवरी के महीने में। नियंत्रण की बात करें, इसका जो नियंत्रण करते हैं उसमें एक दवाई काम में लेते हैं, कार्बेरिल दवा का प्रयोग करते हैं, कार्बेरिल दवा का प्रयोग करते हैं। और ये हो गए अपने आम के प्रमुख कीट। एक तो ये होता है, इसके अलावा एक कीट की और बात कर सकते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि अगर बात करें मैंगो स्टीन विविल, और इसमें आप लोग लिख लेना इसे गुठली का गुनबी कहते हैं। इसे गुठली का क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। आम का पहला कीट है आम का पुदका। इस कीट के निम्फ व प्रौढ़ रस चूसते हैं। नियंत्रण डाइमिथोएट 0.1% का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे कीट की। तो दूसरे कीट का नाम क्या है? मीलीबग। और मीलीबग का जो जूलॉजिकल नाम क्या है? ड्रोसिका मेंजीफेरा। आम का प्रमुख कीट माना जाता है। प्रकोप सर्वाधिक जनवरी के महीने में देखने को मिलता है। और नियंत्रण की बात करें तो कार्बेरिल दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर पे। तो तीसरा कीट कौन सा है? मैंगो स्टीन विविल। और मैंगो स्टीन जो विविल होता है इसे क्या कहते हैं? गुठली का गुण भी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं अब रोग के संदर्भ में कि आम के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रोग के संदर्भ में बात करते हैं अब। रोग के संदर्भ में बात करते हैं। डिजीज यानी रोग। रोग के संदर्भ में बात करते हैं। और आम का पहला ही रोग कौन सा है? पाउडरी मिल्ड्यू।
पाउडरी मिल्ड्यू। और इसका जो रोग कारक होता है इसे ओडियम मेंजीफेरा, यानी कि इसका रोग कारक क्या होता है, ओडियम मेंजीफेरा। ओडियम मेंजीफेरा इसका क्या माना जाता है, रोग कारक माना जाता है। नेक्स्ट में इसी रोग के संदर्भ में बात करूं तो इसका जो प्रकोप देखने को मिलता है सर्वाधिक आम के अंदर, वह कब मिलता है, यानी इसका जो प्रकोप सर्वाधिक देखने को मिलता है वह कब मिलता है, फरवरी मार्च के अंदर ये रोग क्या करता है, सर्वाधिक आक्रमण करता है। फरवरी मार्च में इस रोग का सर्वाधिक आक्रमण देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं इसके नियंत्रण की, यानी कि मैनेजमेंट की, नियंत्रण, तो इसका जो नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण की अगर अपन बात करते हैं तो एक दवाई होती है जिसका नाम क्या है, केराथियान दवा का प्रयोग करते हैं, केराथियान दवा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पाउडरी मिल्ड्यू रोग। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक रोग होता है मैंगो मालपो रेशन। कौन सा रोग होता है, मैंगो मालपो रेशन। मैंगो मालपो रेशन, ये होता है एक इसका प्रमुख रोग। यानी कि इस रोग किस नाम से जानते हैं, तो इस रोग को गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। इस रोग को गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। कौन सी रोग को, मैंगो मालपो रेशन। और एक होता है इम्पोर्टेंट रोग जिसका नाम क्या है, ब्लैक टिप। एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, ब्लैक टिप। काला धब्बा रोग, इसे क्या बोलते हैं, काला धब्बा रोग, ब्लैक टिप, काला धब्बा रोग। अब ये ब्लैक टिप जो रोग होता है आम के अंदर, ये होता है जैसे पास में जहाँ पे ईंटों के भट्टे होते हैं वहाँ पे ये रोग सर्वाधिक देखने को मिलता है। SO2 गैस के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है ईंटों के भट्टों से निकलने वाली गैस के कारण ये रोग इसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। यानी कि O2 की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, यानी कि SO2 जो गैस वो निकलती हैं उसके कारण ये रोग सर्वाधिक होता है। कौन सा रोग, ब्लैक टिप, काला धब्बा रोग। यानी कि ईंटों के भट्टों से निकलने वाली जो गैस होती है, कौन सी गैस, SO2, उसके कारण ये रोग सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन आम का काला धब्बा पूछ लिया जाता है कई बार कि काला ब्लैक टिप, काला धब्बा रोग किससे संबंधित है, आम से, कि किसके कारण होता है, SO2 व बोरोन की कमी के कारण। यानी कि यह रोग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के संदर्भ में अपन उपज की बात करते हैं, ईल्ड। और उपज जो आम के पौधे से उपज प्राप्त होती है वह लगभग 80 से 100 kg प्रति पौधा। यानी लगभग एक पौधे से कितनी उपज प्राप्त हो जाती है, 80 से 100 kg प्रति पौधा क्या हो जाती है, उपज प्राप्त हो जाती है। और ये अपना क्या हो गया, आम कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, आम कंप्लीट हो गया। आम के बारे में अपन ने शुरू से लेकर इसके उपज तक अपन ने हर चीज़ इसके अंदर देख ली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे। नेक्स्ट जैसे कि आम के बाद में जैसे पपीता, अमरूद जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।